बहुत दर्दनाक होते हैं वो हादसे जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से टकराकर चकनाचूर हो जाती है। इतिहास गवाह है जब जब ऐसे ट्रेन हादसे हुए जहां एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से हेड टू हेड कोलिजन का शिकार हुई है, तब जाने बहुत ज्यादा गई है। जब भी ऐसे हादसे हुए हैं तब शायद कोई बच नहीं पाया है। रेलवे के इतिहास में यूं तो ऐसी घटनाएं बहुत बार हुई है, लेकिन आज की तारीख में ऐसी दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए कौन कौन से प्रोसीजर्स अपनाए जाते हैं और क्या एक ट्रेन ड्राइवर यानी लोको पायलट सामने से आती दूसरी ट्रेन से टकराव की स्थिति में अपना ट्रैक चेंज कर सकता है? अगर कर सकता है तो उसका क्या मैकेनिज्म है, और अगर नहीं कर सकता तो जरा सोच के देखें। ट्रेन की इमरजेंसी ब्रेक अगर लग भी जाए तो एक ट्रेन को पूरे 1 किलोमीटर का डिस्टेंस लगता है पूरी तरीके से होल्ड में आने के लिए। ऐसी स्थिति में ट्रेन अगर तेज गति से एक ही ट्रैक पर आमने सामने आ जाए तो बचना नामुमकिन हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति के लिए क्या होता है प्रोसीजर, आइए जानते हैं इस वीडियो में। ट्रैक चेंज करने के मैकेनिज्म को जानने से पहले हमें यह समझना होगा कि भारतीय रेलवे सिस्टम में ट्रेन ट्रैक सिस्टम किस तरीके से काम करता, क्या क्या टेक्निक होती है और कौन सी वोकैबुलरी इस्तेमाल की जाती है, किस तरीके से इन पटरियों का नामकरण होता है, आइए डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, किसी भी एक शहर को दूसरे शहर से कनेक्ट करने वाली रेल की पटरी को मेन लाइन कहा जाता है। यानी कि एक शहर ए और दूसरा शहर बी, इन दोनों को कनेक्ट करने वाली जो मेन लाइन होती है उसे मेन लाइन रेलवे ट्रैक कहा जाता है। और इसी पर रेलगाड़ियों जो होती है एक शहर से दूसरे शहर की ओर प्रस्थान करती है और अपने गंतव्य तक पहुंचती है। अब एक और टर्मिनोलॉजी समझ लीजिए, मेन लाइन के अलावा होती है लूप लाइन। तो आखिर ये लूप लाइन क्या होती है, चलिए समझते हैं डिटेल में। ये लूप लाइन ट्रैक केवल रेलवे स्टेशन में पाया जाता है या ऐसी जगहों पर जहां कई सारी पटरियां, कई सारे ट्रैक्स, कई सारी मेन लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती हुई निकलती है। इन्हें लूप लाइन कहा जाता है। सरल भाषा में कहे तो लूप लाइन केवल स्टेशन के क्षेत्र में पाया जाता है। जैसे हमने आपको बताया कि शहर ए और शहर बी को जोड़ने वाली जो मेन ट्रैक होता है उससे कहा जाता है मेन लाइन। लेकिन जब मेन लाइन से होते हुए शहर ए के स्टेशन में ट्रेन एंटर करती है तो आप जानते हैं कि हर स्टेशन में कई सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहां पर बहुत सारी रेलगाड़ियां खड़ी हो जाती है या आकर रुकती है। तो उनके लिए लूप लाइन बनाई जाती है, यानी कि मेन लाइन से ही निकलती है अलग अलग लूप लाइंस जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे रेलगाड़ियों को ले जाती है। और वहां अलग अलग प्लेटफॉर्म 1, 2, 3 पर यात्रीगण उसमें सवार होते हैं। तो ये लूप लाइन जो होती है ये स्टेशन के अंदर होती है और स्टेशन के क्षेत्र में आती है। अब मेन लाइन से लूप लाइन में ट्रैक को चेंज करने के लिए जो स्विच पॉइंट होता है उसे कहा जाता है पॉइंट। और पुराने जमाने में एक पॉइंट मेन होता था जो लीवर के माध्यम से ट्रैक चेंज करता था। इन्हीं स्विच के दबने से ट्रैक चेंज होता है और मालगाड़ी या रेलगाड़ी अपना रूट चेंज करती है। इसका ऑपरेशन स्टेशन मास्टर के हाथ में होता है और ट्रेन की रूट जो होती है वो रेलवे इंजीनियर या ब्लॉक इंजीनियर तय करता है। तो स्टेशन मास्टर और रेलवे इंजीनियर जो ब्लॉक इंजीनियर होता है वो तय करता है ये ट्रेन का रूट क्या होगा, उसे कौन से ट्रैक में शिफ्ट करना है, मेन लाइन से लूप लाइन में शिफ्ट करना है, लूप लाइन से वापस मेन लाइन में लाना है, या उसके रूट को एक शहर के मेन लाइन से लेकर उसे दूसरे शहर के मेन लाइन में कनेक्ट करना है। ये सारा काम रेलवे इंजीनियर्स और स्टेशन मास्टर हैंडल करते हैं। यानी कि ट्रैक चेंज करने की पूरी जिम्मेदारी इन्हीं की होती है, ना कि लोकोमोटिव पायलट की। लोको पायलट के हाथ में ट्रैक चेंज करने की पावर नहीं होती है। यानी कि अगर दो ट्रेनें एक ही रेलवे ट्रैक पर आमने सामने आ जाए तो चाहकर भी दोनों ट्रेनों के लोको पायलट ट्रैक चेंज नहीं कर सकते। ज्यादा से ज्यादा वे ये कर सकते हैं कि ट्रेन को रोक दे या उसकी गति को चेंज कर दे। एक लोकोमोटिव पायलट का सिर्फ एक काम होता है कि एक निर्धारित स्पीड पर ट्रेन को ऑपरेट करना। अब ये समझ लेते हैं कि ट्रेन के ट्रैक्स को कैसे चेंज किया जाता है। देखिए, पुराने जमाने में हुआ ये करता था कि जो स्विचेस लगे होते हैं उनका लीवर जब खींचा जाता था तब ट्रैक चेंज हो जाता है। अब ट्रैक चेंज करने के लिए जो मैकेनिज्म इस्तेमाल होता है उसे भी जरा समझ लीजिए। ट्रेन के जो पहिए होते हैं अगर आप उन्हें गौर से देखेंगे तो अंदर की तरफ थोड़े ज्यादा बड़े यानी कि प्रोमिनेंट होते हैं। वो इसलिए कि ट्रेन जब ट्रैक के ऊपर चलती है तो वो अंदर की तरफ ट्रैक को पकड़ कर चलती रही है। अब इसी मैकेनिज्म का इस्तेमाल करके ट्रैक चेंजिंग मैकेनिज्म भी डेवलप किया गया, जिसके बीच में एक स्विच लगा होता है जो इसी अंदरूनी हिस्से को, उसका जो डायरेक्शन है उसको चेंज करके एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर बड़ी आसानी से ले आता है। इसकी वजह से कोई भी ट्रेन चाहे दिन हो या रात
ऑटोमेटिकली एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर चली जाती है। और ये जो ट्रैक चेंजिंग मैकेनिज्म है, ये पूरा का पूरा ऑटोमेटेड हो गया है और इसका पूरा कंट्रोल स्टेशन मास्टर और रेलवे के जो इंजीनियर होते हैं उनके हाथ में होता है। पुराने जमाने में हर ट्रैक पॉइंट पर, यानी कि जहां पर स्विच पॉइंट होता है, जहां पर स्विच की जाती है, वहां पर एक मैन अपॉइंट किया जाता था जिसे पॉइंट मैन कहा जाता था। और ये पॉइंट मैन ही था जो लीवर को खींचकर एक ट्रैक को चेंज करता था। लेकिन आज की तारीख में सब कुछ ऑटोमेटेड हो गया है और सारे कंट्रोल्स रेलवे इंजीनियर और जो स्टेशन मास्टर होता है उसी के हाथ में होते हैं। अब समझते हैं कि लोको पायलट क्या करता है। लोको पायलट ट्रेन को सही जगह पर रोकने की और ट्रेन को एक पर्टिकुलर स्पीड पर ऑपरेट करने की सैलरी लेता है। अगर ग्रीन सिग्नल मिलता है एक लोको पायलट को, तो वो ट्रेन को उसके मैक्सिमम स्पीड तक दौड़ा सकता है। लेकिन अगर उसे सिंगल येलो सिग्नल मिला तो उसे ट्रेन को किसी भी हालत में 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही चलाना होगा। अगर उसे डबल येलो सिग्नल मिलता है तो वो ट्रेन को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला सकता है। अगर रेड सिग्नल मिलता है तो फिर लोको पायलट को ट्रेन रोकनी पड़ती है। इसके अलावा रेलवे ट्रैक वालों ने हादसों को रोकने के लिए एक नया मैकेनिज्म डेवलप किया है जिसका नाम है ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम। इसमें होता ये है कि रेलवे ट्रैक पर एक ऑटोमेटिक ग्रिड लगा होता है और वो सिग्नल के साथ खुद को सिंक करके खुद ही जज कर लेता है। यानी कि अगर उस ग्रिड के ऊपर से कोई ट्रेन निकल रही है और उसकी गति 90 किलोमीटर प्रति घंटे की है, तो ऐसी स्थिति में होगा ये कि जो ग्रिड है वो ट्रेन की स्पीड को कैप्चर कर लेगा और इंजन को सिग्नल भेजकर उसकी स्पीड को खुद कंट्रोल करेगा। वो ऑटोमेटिक ब्रेक सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा और स्पीड कम कर देगा। अगर उस ग्रिड को ये पता चल जाए कि आने वाले 2 किलोमीटर बाद जो सिग्नल है वो येलो हो गया है, ये ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम ऑटोमेटिकली ट्रेन की स्पीड को 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर ले आता है। इस तरह से ऑपरेट होता है हमारे देश का पूरा रेलवे। और हमें यह समझना होगा कि लोको पायलट के पास ये पावर नहीं होती कि वो ट्रैक चेंज कर सके। इसीलिए जो भी कुछ होता है वो ऑटोमेटिकली होता है और वो किया जाता है स्टेशन मास्टर और रेलवे इंजीनियर के द्वारा। अब बात आती है एक ही ट्रैक पर आने और जाने वाली दोनों ट्रेनें कैसे चलती है। हम आपको बता दें कि क्रॉसिंग ओवर वे करके उन्हें निकाला जाता है। लेकिन ज्यादातर देश के रेलवे स्टेशन जो है, अब वहां पर ऐसे सिस्टम डेवलप हो गए कि आने वाली गाड़ियों के लिए लेन अलग होती है और जाने वाली गाड़ियों का ट्रैक अलग होता है। इस वजह से एक ही पटरी पर आने जाने वाली दोनों ट्रेनों का आमना सामना होना बहुत ही मुश्किल से होता है। हमारे देश भारत में ऐसी सिस्टम कब आएगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना न भूले। ऐसे ही और भी फैक्ट वीडियो को देखने के लिए फॉलो करें हमारे पेज को और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, जिसकी लिंक हमने नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है। धन्यवाद।